हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ लो रिस्क हाई रिवार्ड स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। बेसिकली इसका बोलने का मतलब क्या है, जहां पे कि मुझे डाउन साइड कम दिखता है, अप साइड काफी ज्यादा दिखता है। कम का मतलब क्या हुआ, 20 से 25% नीचे जा सकता है स्टॉक्स, लेकिन अप साइड मुझे 100-200% तक का दिखता है उन स्टॉक्स में। तो हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टॉक पे जाते हैं जिसका कि नाम है डैम कैपिटल एडवाइजर्स। ठीक है। आप पूछोगे ये कंपनी क्यों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। इस कंपनी का मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल है, लेकिन जो सबसे मेन बिजनेस वर्टिकल है वो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को हेल्प करना फंड रेज करने में। फंड रेज कैसे कैसे होता है, फंड रेज आपको आईपीओ के थ्रू होता है, फंड रेज आपको प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू होता है, क्यूआईपी के थ्रू होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट माध्यम के थ्रू ये कंपनीज को हेल्प करते हैं फंड रेज करने में। तो आप बोलोगे अभी क्यों, देखिए यही टाइम होता है ऐसी कंपनी में पैसा लगाने का, क्योंकि आप ये बात समझो, मार्केट में जो बुरा होना था वो लगभग हो चुका है। अब मार्केट अच्छा होने वाला है, मोस्ट लाइकली आफ्टर 1 ईयर एंड 18 मंथ्स वी विल बी इन अ बुल मार्केट। ठीक है, और बुल मार्केट के मिड में होंगे। और डैम कैपिटल जैसी कंपनी को वहां पे काफी बेनिफिट हो सकता है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि जब बुल मार्केट होता है ना, तो आईपीओ आईपीओ का आपको बाहर आ जाता है। नॉट ओनली दैट, इनका दूसरा बिजनेस है, आपको ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को ब्लॉक डील्स वगैरह करने में हेल्प करते हैं। तो जब मार्केट अच्छा होता है ना, तो ब्लॉक डील्स वगैरह भी काफी अच्छा मात्रा में होता है। तो इस कंपनी को अच्छा मार्केट में काफी फायदा हो सकता है इन ए लॉन्गर टर्म। तो मुझे ये कंपनी आज के टाइम पे बहुत अच्छी बेट लगती है, जहां पे कि मुझे डाउन साइड बहुत कम दिखता है, लेकिन अप साइड बहुत ज्यादा दिखता है। देखिए, ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग कुछ नहीं तो मोर देन 50% तो नीचे आपको मिल रही है। कंपनी का आज के टाइम पे भाव है 150, और कंपनी का आपको हाईएस्ट कितना था, लगभग 415 का। 60% के आसपास ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो आई थिंक दिस कंपनी इज अ गुड बेट करेंटली, क्योंकि इनके नंबर्स फ्यूचर में अच्छे आने वाले हैं मोस्ट लाइकली। और मार्केट रिवार्ड्स फ्यूचर, मार्केट को करंट नंबर से उतना मतलब नहीं होता है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूं कैम्स का। ठीक है, कैम्स का अगर आप 3 साल 5 साल का चार्ट देखोगे ना, तो यहां पे देखो कैम्स कितने पे थी, 406 पे, और कैम्स कितने पे गई थी, 1000 पे। और मैं आपको एक बात और दिखाता हूं, कैम्स का अगर आप रिजल्ट जाके देखोगे तो रिजल्ट उस टाइम पे अच्छा नहीं आ रहा था। देखिए, ये आप देखिए अप्रैल 23, और यहां पे देखिए आप जुलाई 24, यहां तक में शेयर प्राइस लगभग आपको डबल हो गया, लेकिन क्या प्रॉफिट डबल हुआ था? देखिए, जुलाई 23 से आपको जुलाई 24 में क्या प्रॉफिट डबल हुआ था? नहीं हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो गया ऑलमोस्ट, जो कि आपको प्रॉफिट डबल नहीं हुआ था? क्यों? क्योंकि मार्केट डिस्काउंट्स फ्यूचर, मार्केट्स का सिर्फ फ्यूचर से फर्क पड़ता है। अगर मार्केट को पता चल गया कि अभी बुल रन आने वाला है, मार्केट विल बी श्योर, तो डैम कैपिटल जैसी कंपनी को नीचे से ही आपको उड़ा देना शुरू हो जाएगा। दैट इज, इनके शेयर प्राइस में आपको जंप दिखने लगेगा धीरे 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 धीरे। मार्केट वांट वेट कि इनका नंबर्स आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करे, दैट इज ईयर ऑन ईयर आपको रिजल्ट अच्छा दिखे। मार्केट उसका वेट नहीं करेगी, आपको 100% 60% का जंप वो पहले ही दे देगी, और फिर उसके वजह से रिजल्ट अच्छा आएगा, रिवार्ड करने लगेगा उसको। तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड बेट, एंड आई थिंक अ रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 100% इन कमिंग 2 years इन डैम कैपिटल। काफी चीजें फेवरेबल है इस कंपनी के लिए आज के टाइम पे। अब हम दूसरी कंपनी के बारे में आते हैं और देखते हैं। दूसरा कंपनी है आपको सैटिन क्रेडिट केयर। सैटिन क्रेडिट केयर का आज के टाइम पे मेजॉरिटी बिजनेस है आपको उसका माइक्रो फाइनेंस का। ठीक है, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.65, और पीयर टू पीयर देखते हैं। पीयर टू पीयर अगर आप देखोगे यहाँ पे आके, तो ये सबसे लोएस्ट है। इवन इंडस्ट्री का आपको प्राइस टू बुक वैल्यू इज 1.15। क्या कंपनी आपको लॉस रिपोर्ट कर रही है? कंपनी ने अभी तक एक भी क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, इस कंपनी का भी मेजर बिजनेस आज के टाइम पे आपको माइक्रो फाइनेंस सही आता है। कंपनी ने एक भी बार लॉस दिया नहीं दिया। कंपनी का ईयर ऑन ईयर रिजल्ट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा था। पर ये माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या उनका डिसबर्समेंट बढ़ा था, क्या उनका कलेक्शन इफिशिएंसी बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था। देखिए, सैटिन क्रेडिट केयर पे भी आपको मेरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, इवन डैम कैपिटल पे भी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इन शॉर्ट कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईयर ऑन ईयर एयूएम, दैट इज एसेट
अंडर मैनेजमेंट इनका 4% से जंप हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसका मतलब क्या होता है, इफ दे कंटिन्यू विद सेम पेस दे कैन ग्रो देयर एयूएम एट 20% ईयर ऑन ईयर, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कंपनी का ना आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह किया था FY 27-8 का, तो कंपनी मुझे आज के 2 साल बाद प्राइस टू बुक पे 0.5 पे मिलते हुए दिख रही है, अगर इसके शेयर प्राइस में जंप नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करते जाएगी और कंपनी के शेयर प्राइस को रिवार्ड नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है सैटिन क्रेडिट केयर भी एटलीस्ट आपको 2x का यहां से दम रखती है। दैट इज, मुझे लगता है कि एटलीस्ट अपना प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3 तक तो लेके जाएगी। और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में रिवाइवल ऑलमोस्ट आ ही चुका है एंड सभी कंपनीज अपना टारगेट को इंक्रीज कर रही है, डिसबर्समेंट को भी बढ़ा रही है। डिसबर्समेंट बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने मान लो पिछले क्वार्टर में 1,000 करोड़ रुपए डिसबर्स किया था लोन के रूप में, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, सीधा 1,500 करोड़ रुपए डिसबर्स कर रहे हैं। तो दिस इज हाईली पॉजिटिव सिंबल फॉर अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो ये कंपनी भी आज के टाइम पे मुझे 100% का रिटर्न देने का क्षमता वाली कंपनी लगती है। अब मैं तीसरे कंपनी का बात करता हूं आपसे, इसका की नाम है सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल भी एक एनबीएफसी है। मैं इसमें मल्टीपल एंगल से आपसे बात करूंगा। देखो इस कंपनी का आप आज के टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 0.57 का। इवन इन लोअर मार्केट, खराब मार्केट में भी ये कंपनी आपको ठीक ठाक 10% ऊपर मिल रही है आपको अपने लो प्राइस से। पहली बात। और दूसरी बात देखो इसका प्राइस टू बुक कितना है, 0.57 का। ठीक है, एक और बात मैं आपको दिखाता हूं, कंपनी का मार्केट कैप है 12,755 करोड़ का। आप अगर यहां पर आगे देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, 22,210 करोड़ रुपया। तो कोई भी अगर किसी घर को खरीदा है 2 करोड़ रुपया में, तो क्या वो 1 करोड़ रुपया मुझे सेल करेगा, नहीं करेगा। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप का मतलब यही होता है कि मान लो अगर आपको आज के टाइम पे सम्मान कैपिटल खरीदना है तो आपको इतना रुपया चाहिए, इतना सिंपल है। ठीक है, तो मुझे क्यों लगता है कि इसमें मल्टी बैगर पोटेंशियल है। देखिए पहली बात तो कंपनी आपको लॉस मेकिंग नहीं है। कंपनी ने इस ईयर में, सॉरी लास्ट 4 क्वार्टर में लगभग 1281 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है विद इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड कंपनी अच्छा काम कर रही है। कंपनी को नया प्रोमोटर भी मिल चुका है आज के टाइम पे। तो हर चीज कंपनी के लिए आज के टाइम पे पॉजिटिवली अलाइंड है। कंपनी के शेयर प्राइस में अभी आपको उतना मूवमेंट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ चीजें सॉर्ट आउट होना बाकी है। सॉर्ट आउट होने का मतलब क्या है, देखिए इनका प्रोमोटर चेंज हुआ है तो ये गाइडेंस वगैरह आपको अपना चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कंपनी का फिर भी बोलना है कि हम लोग अगले 2 साल में 35,000 करोड़ का डिसबर्समेंट करेंगे, FY 27 में, FY 28 में। जिसका मतलब होता है इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ के आसपास जा सकता है और विथ 3% ROA दे कैन हिट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 करोड़। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट अगले 2 साल में आपको 2.5 गुना होने वाला है। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, यहां पे सम्मान कैपिटल है, वहीं पे पूना वाला फिनकॉर्प देखो, ये भी आपको एक एनबीएफसी है, राइट। देखिए पूना वाला फिनकॉर्प का भी गाइडेंस यही है कि हम बेसिकली ये जिस रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं ना, और जो इनका आरओए वगैरह का गाइडेंस है, उस हिसाब से कंपनी भी समवेयर अराउंड आपको 3,000 करोड़ का ही प्रॉफिट करेगी, रफली अराउंड FY 28। ठीक है, ऑन वन साइड आई हैव सम्मान कैपिटल जो कि 3,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड पूना वाला फिनकॉर्प भी 3,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी फ्यूचर में। ठीक है, पूना वाला फिनकॉर्प इज ट्रेडिंग एट अ मार्केट कैप ऑफ 38,287 करोड़ एंड सम्मान कैपिटल कितने पे ट्रेड कर रही है, 12,755 करोड़ रुपए पे करोड़। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ पूना वाला के उस पे पहुंच जाए मार्केट कैप पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सम्मान कैपिटल यहां से ट्रिपल हो सकती है। समझ रहे हो ना आप। तो बेसिकली मेरा क्या बोलना है कि अगर इसको डिसेंट वैल्यूएशन भी मिल जाए ना, तो सम्मान कैपिटल मुझे यहां से 3x होते हुए दिखती है। एंड मैं एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं कि सम्मान कैपिटल का ना आपको प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था 139 पे, तो वो 139 वाला जो प्राइस है ना, इट कैन एक्ट एज आपको बहुत बड़ा सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए मुझे यहां से डाउन साइड तो बहुत कम दिखता है, 7-8% का
अनलेस कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाए, कुछ केस वगैरह हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे डाउन साइड यहाँ पे 7-8% का दिखता है, लेकिन अप साइड मुझे अगले 2-2.5 साल में यहाँ पे 200% का दिखता है। ठीक है, I think more also, but on a conservative line, I am saying only 200%. If company will do well, कंपनी अपने टारगेट को मीट करेगी तो सम्मान कैपिटल कैन बी अ नेक्स्ट बुल रन का, वो बोलते हैं ना बुल रन का शेर, तो वो बुल रन का शेर बनने वाली है सम्मान कैपिटल आगे आपको। अब मैं आपको बताता हूं एक ईएमएस कंपनी का, जो कि मुझे लगता है आज के टाइम पे लो रिस्क हाई रिवार्ड बेट हो सकती है। उसका नाम है साइन डीएलएम। देखिए साइन डीएलएम पे आपको मेरा डीप डाइव एनालिसिस वीडियो भी मिलेगा, जिसमें मैंने कंपनी के आपको डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। कंपनी करती क्या है, कंपनी का फ्यूचर कैसा दिखता है, मैंने बहुत चीज आपको बताया डिटेल में कंपनी के बारे में। तो सबसे बड़ा बात मैं आपको बताता हूं क्यों मैं साइन डीएलएम पे बुलिश हूं। क्योंकि साइन डीएलएम उन कंपनीज में से है जिनका कि आपको जो बुरा वक्त था ना वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा वक्त अब आने वाला है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको जिसका कि नाम है एवेलॉन। देखिए क्या होता है मार्केट में, अगर आप एवेलॉन का पास्ट जाकर देखोगे ना, तो मुझे अभी अच्छे से याद है क्योंकि मैं इस कंपनी में ना पूरा रैली एंजॉय किया था मोर देन 100% का। दैट्स व्हाई आई कैन से यू विद श्योरिटी कि ऐसा साइन डीएलएम में भी हो सकता है, मुझे होता हुआ दिख रहा है। देखिए आई वॉज होल्डिंग एवेलॉन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे क्या हुआ था, कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। यहाँ पे देख सकते हो ई दैट कोई इवेंट हुआ था, और रेड का मतलब है कि वो इवेंट अच्छा नहीं हुआ था। इनका रिजल्ट आया था और रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, तो जिस वजह से क्या हुआ था, शेयर प्राइस आपको पूरा टैंक होकर नीचे गिरा था। लेकिन पूरा दिन बाय चला था उस दिन, और शेयर प्राइस ठीक ठाक ऊपर बंद हुआ था। इवन आप यहां पे देखो अपने लोअर प्राइस से वो कितना ऊपर बंद हुई थी कंपनी उस दिन। तो कंपनी उस दिन अपने लोअर प्राइस से 10% ऊपर बंद हुई थी। और क्या हुआ था वहां पे, मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारा वर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, अब हमारा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। तो कंपनी हिट ऑल टाइम हाई आफ्टर दैट इन जस्ट आपको कितने दिन में, 3 महीने में कंपनी का रिटर्न बना था 126% का एवेलॉन टेक का। क्या कंपनी अभी भी वो प्राइस को रीच कर चुकी है? हाँ, थोड़ा उसके ऊपर है, लेकिन देखो 3 महीने में ना वो 100% का रिजल्ट बना था। और आप देखोगे कंपनी का यहां से रिजल्ट अच्छा आना शुरू हुआ था। जब तक रिजल्ट अच्छा आना शुरू हुआ था तब तक ऑलरेडी कंपनी आपको 80% का रिटर्न दे चुकी थी। ठीक है, तो आप समझो मार्केट ना रिजल्ट अच्छा आने का वेट नहीं करेगी। अगर मार्केट नोज कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो मार्केट विल रिवार्ड इट लाइक 50-60%, और जैसे ही रिजल्ट अच्छा आएगा मार्केट विल फर्दर रिवार्ड इट 25-30%। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, 100% का रिटर्न बन सकता है। तो साइन डीएलएम में मुझे क्या लगता है, साइन डीएलएम का आप देखोगे तो Q3 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, पर इनका ऑर्डर बुक ठीक ठाक बिल्ड हो रहा है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम अपने जो मार्च 25 में हमने रेवेन्यू हिट किया था उतना ही हम लोग मार्च 26 में करेंगे। सॉरी, FY 25 में हमने जितना रेवेन्यू किया था उतना ही FY 26 में भी करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी Q4 में 600 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है। क्या आज तक उतना रेवेन्यू किया है कंपनी ने? नहीं किया है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू में भी ठीक ठाक जंप दिख सकता है, पैट में भी दिख सकता है। मेरा डीप डाइव एनालिसिस में देख लीजिएगा। एंड मेरा कैलकुलेशन क्या है कि कंपनी का बोलना है कि हम FY 27 में 20-25% से ग्रो करेंगे। उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट अगले 1 साल 2 महीने में 78% तक जंप कर सकता है। तो मुझे साइन डीएलएम भी वो कंपनी लगती है जहां पे मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए ठीक ठाक है। 100% तक यहाँ पे बन सकता है। लेट एज्यूम कि चलो 78% प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट में जंप आएगा तो 78% शेयर प्राइस में जंप आए, तो क्या वो बैड डील है? मुझे कतई नहीं लगता है कि साइन डीएलएम इज ए बैड डील करेंटली, बट आई थिंक इट इज ए गुड प्लेस कि जहां पे साइन डीएलएम में पोजीशन बनाया जा सके एंड इट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन दिस मार्केट सिचुएशन। तो साइन डीएलएम पे भी मैं काफी पॉजिटिव हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि मैं कैश टेक्नोलॉजी पे पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन साइन डीएलएम मुझे आज के टाइम पे लो रिस्क हाई रिवार्ड वाली बेट में फिट होते हुए दिखती है। चलिए इसका थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि व्हाट कैन बी अ गुड पॉइंट फॉर एंट्री। देखिए साइन टीएलएम आपको, मुझे तो सपोर्ट तोड़ती हुई दिख रही है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। कंपनी आज के टाइम पे अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एकोमोडेट किया जा सकता है, फिर रिवर्सल का वेट किया जा सकता है कि डबल बॉटम बना के। आई थिंक इट इज डबल बॉटम। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे
तो ये और कुछ नहीं, यहां से यहां तक आपको डबल बॉटम होती भी दिख रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने डबल बॉटम को तोड़ देती है और उसके नीचे चले जाती है, फिर वहां से रिवर्स मारना शुरू करती है, तो यू नीड टू ट्रैक इट, ठीक है। वॉल्यूम भी पिछले कुछ दिन से ठीक ठाक आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा पैसा लगा देना है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहली बात तो एक कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाना है, कोशिश कीजिए एटलीस्ट 15 कंपनी रखने का, और किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा स्टेक नहीं देने का। 5%, 7%, 8% चलेगा, लेकिन एक कंपनी में कभी भी 10% से ऊपर स्टेक मत दो, अनलेस आपका खुद का रिसर्च किया हुआ है एंड यू आर वेरी वेरी श्योर। तो मुझे यहां पे लगता है कि साइन डीएलएम कैन बी अ मल्टी बैगर, एटलीस्ट 2x का तो रिटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स एज्यूम कि अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचेंगे तो कितना पैसा बनता है, 150% का रिटर्न तब बनेगा जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। एंड आई रिमेंबर कंपनी में ना ब्लॉक डील्स वगैरह हुआ था अराउंड 760 के प्राइस के आसपास। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, लेट्स चेक कि दिखता है कि नहीं आज के टाइम पे। तो या 764 के आसपास यहाँ पे ब्लॉक डील हुआ था। म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी यहाँ पे ठीक ठाक पार्टिसिपेट की थी, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड देख सकते हो, निप्पॉन इंडिया देख सकते हो, आदित्य बिरला देख सकते हो। तो ये लोग भी आज के टाइम पे लॉस में होंगे, इनको भी अपना पैसा बनाना है, तो जैसे ही इनका रिजल्ट अच्छा आना शुरू होगा दे विल स्टार्ट टेकिंग द प्राइस अप, ठीक है। तो ये रहा मेरा चौथा कंपनी साइन डीएलएम। एक बात और मैं दिखा देता हूं, सब मुझे बोलते हैं कि व्हाट कैन बी अ गुड प्राइस फॉर एंट्री, तो चलिए डैम कैपिटल का देखते हैं। वैसे डैम कैपिटल भी आज के टाइम पे ऑल टाइम लो पे है, तो कोई सपोर्ट वगैरह का उतना सीन नहीं बनता, फिर भी देखिए देख लेते हैं एक बार डैम कैपिटल। तो अगर आप डैम कैपिटल को देखोगे ना यहाँ पे, तो डैम कैपिटल का भी सेम सीन है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाते भी दिख रही है, तो हो सकता है यहाँ से डैम कैपिटल में भी आपको रिवर्सल आ जाए। समान कैपिटल का क्या सीन है, समान कैपिटल आज आज के टाइम पे आपको कितने पे मिल रही है, 154 पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको कप है, एक हैंडल, एक दूसरा हैंडल, एक देन कप एंड देन यहाँ पे एक और, ठीक है। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, तो इट कैन बी ए गुड आपको एंट्री पॉइंट इन समान कैपिटल। और इनका सपोर्ट क्या है, 140 के आसपास, तो ज्यादा दूर नहीं है अपने सपोर्ट पे, तो ये मुझे एट करंट मोमेंट गुड बेट लगती है। देन सैटिन क्रेडिट केयर का देख लेते हैं। सभी कंपनी में ना आज के टाइम पर मेजोरिटी कंपनी देखोगे ना, तो सब डबल बॉटम बनाते हुए आपको दिखेगी, क्योंकि कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये कौन सा है आपको, सैटिन क्रेडिट केयर हो गया। तो सैटिन क्रेडिट केयर भी अपना सपोर्ट के आसपास ही है, देख लीजिए ये जो प्राइस है ना दैट इज 154, ये कंपनी का सपोर्ट ही है। यहां से काफी बार आपको रेजिस्टेंस मिला है, यहां से काफी बार आपको ऊपर भी गई है प्राइस, तो दिस इज अ गुड सपोर्ट। यहाँ पे आपको खरीदार आएंगे खरीदने के लिए एंड यहाँ पे सेलर्स भी आएंगे, सपोर्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इट इज अ गुड सपोर्ट फॉर सैटिन क्रेडिट केयर मेरे हिसाब से। अब मैं एक और कंपनी आपसे डिस्कस करता हूं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर लिमिटेड। इस पे भी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा टैरिल पे। देखिए टैरिल को मैंने डिस्कस किया था समथिंग अराउंड 250 के आसपास, वहां से ऑलरेडी कंपनी में ठीक ठाक रिटर्न बन चुका है। टैरिल का क्या काम है, टैरिल का काम है ट्रांसफॉर्मर्स बनाने का। ये ट्रांसफॉर्मर्स बना के बेचते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरह का ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, उसमें से भी ना एक है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स। तो टैरिल आज के टाइम पे आपको दोनों में ही है, एंड टैरिल का टारगेट है कि अपने रेवेन्यू को बाय FY 28-29 लेके जाना 8000 करोड़ तक। तो आज के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू कितना है, 2403 करोड़ का, तो ये लगभग 3x का रेवेन्यू दिखता है मुझे अगले 3 साल में। नॉट ओनली दैट, कंपनी अपना मार्जिन भी इंप्रूव करेगी, उसके हिसाब से ना कंपनी अगले 2 से 3 साल तक 60-70% से ग्रो कर सकती है। और नॉट ओनली दैट, अगर आप कंपनी का पी देखोगे तो 35 का है, तो कंपनी का पी रेशियो भी सस्ता है आफ्टर दिस करेक्शन, एंड कंपनी में ग्रोथ भी ठीक ठाक है फ्यूचर में। तो ये कंपनी भी मुझे ठीक ठाक बेट लगती है आज के टाइम पे। अब चलिए हम इनका ना देख लेते हैं थोड़ा परफेक्ट एंट्री पॉइंट। सैटिन में तो वही एंट्री पॉइंट है जो मैंने आपको दिखाया, आज के टाइम पे एंट्री पॉइंट पे ट्रेड करें। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर ही बनेगा। हो सकता है एक बार थोड़ा यहाँ से फिर एंटर ले, रिजेक्शन ले और फिर ऐसा पैटर्न बना के ऊपर निकल दे, ठीक है। इट कैन हैपन। अगर ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चली जाती है यहाँ से, तो कितना पैसा बनता है, जस्ट लेट थिंक अबाउट द ऑल टाइम हाई। तो अगर ये अपने कंपनी ऑल टाइम हाई पे भी चले जाए तो इट कैन मेक 100% रिटर्न फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे भी मुझे ठीक ठाक रिटर्न दिखता है, रिस्क बहुत कम दिखता है। रिस्क कहां तक है देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, फिर से ये यहाँ पे आएगी
और 10% का क्रैश कर जाएगी, पर क्या उसका लाइक्लीहुड है, सॉरी 25% यहां से क्रैश करेगी, ठीक है। लेकिन उसका लाइक्लीहुड कितना है ये समझो। क्या पावर सेक्टर में डिमांड नहीं है, पावर सेक्टर में डिमांड है। क्या ट्रांसफॉर्मर्स नहीं बिकेगा, ट्रांसफॉर्मर्स बिकेगा, ट्रांसफॉर्मर में ठीक ठाक डिमांड है आज के टाइम पे। तो इस कंपनी में जो कि ट्रांसफॉर्मर बनाती है उसमें पैसा क्यों नहीं बनेगा, पैसा बनना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो और आप देखोगे पिछले कुछ दिन में ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ बाइंग भी हो रहा है कंपनी में। तो मुझे इस कंपनी के लिए आज के टाइम पे चीजें बहुत फेवरेबल दिख रही है, बहुत ज्यादा मुझे डाउन साइड नहीं दिख रहा है। अगर मैं डाउन साइड बताऊं मुझे प्रैक्टिकली कितना दिख रहा है, तो वर्स्ट केस में हो सकता है एक कप विथ हैंडल बनाने के लिए 15% और नीचे आ जाए, लेकिन उसका चांसेस कम है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, बट आई थिंक दिस कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बेट इन अ ट्रांसफॉर्मर कंपनी, ठीक है। तो टैरिल भी मुझे आज के टाइम पे काफी अट्रैक्टिव लगती है। लूज करने के लिए 20-25% है, लेकिन पाने के लिए 100% है, ठीक है। अब मैं आपको एक और कंपनी शेयर करता हूं जिसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। टेक्नो इलेक्ट्रिक आपको पता ही होगा, ये डेटा सेंटर का काम करती है। एक्चुअली इसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम है, लेकिन आज के टाइम पे जिस काम से डेटा सेंटर टेक्नो इलेक्ट्रिक को जाना जाता है उसका वो है आपको डेटा सेंटर। टेक्नो इलेक्ट्रिक आज के टाइम पे नोन फॉर डेटा सेंटर। देखिए डेटा सेंटर पे ना आपको मेरा काफी वीडियो मिल जाएगा, आप समझ सकते हो डिटेल में उसमें कि एक्चुअली में डेटा सेंटर वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज करती क्या है इंडिया की, स्पेशली कोलोकेशन क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक क्या है, टेक्नो इलेक्ट्रिक आपको डेटा सेंटर प्लेयर है, कोलोकेशन डेटा सेंटर प्लेयर है। कोलोकेशन डेटा सेंटर प्लेयर का मतलब क्या होता है, देखिए डेटा सेंटर होता कहाँ है, डेटा सेंटर किसी बिल्डिंग में होता है, उसके लिए चाहिए होता है बड़े बड़े मॉडर्न हाइपर स्केलर्स रैक्स, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी का काम होता है बिल्डिंग का जुगाड़ करना, वहां पर रैक बनाना, वहां पे कूलिंग सिस्टम लेके आना, वायरिंग करना, फिर उसका मेंटेनेंस वगैरह करना, जैसा काम होता है टेक्नो इलेक्ट्रिक का। टेक्नो इलेक्ट्रिक का आपको रियलटेल के साथ भी पार्टिसिपेशन है। नॉट ओनली दैट, मैनेजमेंट का ये बोलना है बाय FY 28-29 वी विल बी नोन एज ए डेटा सेंटर प्लेयर। हम ईपीसी प्लेयर के थ्रू नहीं जाना जाएंगे, हम ट्रांसमिशन प्लेयर के थ्रू नहीं जाना जाएंगे, हमें जाना जाएगा एज ए डेटा सेंटर प्लेयर बाय FY 28-29, ठीक है। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक भी मुझे आज के टाइम पे अच्छी बेट लगती है। टेक्नो इलेक्ट्रिक का प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था 1500 के आसपास। तो अपनी प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट था कि QIP, बट प्राइस अराउंड 1500 के आसपास था। तो अपने प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट के प्राइस से भी टेक्नो इलेक्ट्रिक 20-25% आपको नीचे मिल रही है आज के टाइम पे। कंपनी फ्रॉम 52 वीक हाई 31% नीचे है, स्टॉक पी है 28% का। कंपनी का टारगेट कितना है, हम लोग ग्रो करेंगे 50% के आसपास से, तो अगले 2 साल में, ठीक है, 2 साल। तो उस हिसाब से कंपनी का पेग रेशियो कितना बनता है 0.5 का। ये मेरे आप टेक्नो इलेक्ट्रिक वाले वीडियो में देख सकते हो। मीनवाइल ये समझ लो टेक्नो इलेक्ट्रिक भी मुझे गुड रिवार्ड, लो रिस्क हाई रिवार्ड बेट टाइप की कैंडिडेट लगती है आज के टाइम पे। कंपनी अगर अपना ऑल टाइम हाई भी हासिल कर लेना आज के टाइम पे, तो कंपनी कितना कितना रिटर्न दे सकती है यहां से वो देखते हैं। तो कंपनी में क्षमता है आज के टाइम पे मिनिमम 60% का रिटर्न देने का, अगर कंपनी अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर ले। और यहां पे भी देखो एक पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, ये यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। ये हो गया आपको एक हैंडल, ये हो गया आपको वहां पे शोल्डर, नहीं सॉरी हेड हो गया, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, एंड यहां से आप कुछ दिन के बाद ब्रेकआउट आएगा और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकल लेगी। जस्ट नीड फ्यू गुड न्यूज। देखिए कंपनी का Q3 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैनेजमेंट का बोलना है कि they can achieve their EPS target but not revenue target, but कंपनी FY 27-28 के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक है। सो इट कैन बी अ गुड लो रिस्क हाई रिवार्ड बेट कैंडिडेट, ठीक है। और यहां से मुझे डाउन साइड कितना दिखता है, डाउन साइड मुझे दिखता है यहां से 10% का ऑलरेडी एक बन चुका है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा शोल्डर यहां से बनना नहीं चाहिए, और फिर भी 10% का डाउनवर्ड आ सकता है। मार्केट अब अच्छा होने वाला है, ग्लोबल प्रेशर है वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में सब कुछ आज के टाइम पे ठीक है। तो यहां से मुझे आपको अपसाइड अच्छा दिखता है, रिटर्न निगेटिव ड्रॉ डाउन 10% का दिखता है। लेकिन एक बार बता देता हूं, मार्केट खराब होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है 20% गिर जाए, 25% का। कल को अगर वार शुरू हो जाए किसी देश में तो मैं क्या कर सकता हूं, कोई क्या कर सकता है वहां पे। तो आपको ये सब चीज समझना पड़ेगा। अगर डिसेंट मार्केट रहा तो मुझे 10% से ज्यादा का ड्रॉ डाउन नहीं दिखता है यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा आ जाए लेकिन अपसाइड अच्छा है, ये बात आप समझो।
वो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है एंड मार्केट रिवार्ड्स फ्यूचर, दैट्स ऑल। अब हम लोग एक और कंपनी का बात करते हैं जिसका कि नाम है इंडिगो पेंट्स। तो आप सोचोगे इंडिगो पेंट्स के बारे में मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझो पेंट सेक्टर के लिए ने आज के टाइम पे चीजें काफी फेवरेबल है, और इंडिगो पेंट्स मुझे आज के टाइम पे काफी कम वैल्यूएशन पे मिल रही है पेंट सेक्टर के हिसाब से। देखिए पॉजिटिव क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है। जैसे सरकार ने क्या क्या इनकम टैक्स रेट कम कर दिया है, जीएसटी रेट कम कर दिया है, आपको आपको और क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। तो इससे क्या होगा, लोगों के पॉकेट में पैसा बचेगा। नॉट ओनली दैट, क्रूड का प्राइस भी अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही है, रिसेंटली थोड़ा बहुत जंप आया है, लेकिन दैट विल बी आई थिंक कुछ दिन में फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें आज के टाइम पे पेंट्स कंपनी के लिए काफी फेवरेबल है, एंड इन 1 or 2 ईयर ऐसा हो सकता है कि इनका अच्छा खासा डिमांड रहे। और मैनेजमेंट का भी यही बोलना है कि देयर कैन बी ए गुड डिमांड इन फ्यूचर। उसका मुझे कहां से हिंट मिला, एक तो मैं लास्ट लास्ट क्वार्टर कॉन कॉल में था, इस क्वार्टर में कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें कंपनी ने बताया वी आर डूइंग मोर कैपेक्स। मोर कैपेक्स का मतलब क्या है कि दे आर सीइंग मोर डिमांड, और कुछ नहीं। तो कंपनी का मैं बताता हूं मुझे पोटेंशियल कितना लगता है और मैं किस बेसिस पे आपको बता रहा हूं ये चीज। देखिए आप यहां पे आओगे ना कंपनी के बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपको एक चीज दिखेगा। पहली सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी एकदम डेप्ट फ्री है। तो जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा ना, मान लीजिए 2x रेवेन्यू होता है, तो कंपनी का प्रॉफिट कैन गो 2.5x इजिली, क्योंकि ना डेप्रिसिएशन बढ़ेगा ना इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा। जो रेवेन्यू में जंप है वो आपको सीधा पैट में दिख जाएगा। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे दिखाता हूं। कंपनी का मार्च 23 में आपको फिक्स एसेट था 265 करोड़ का, कंपनी का आज के टाइम पे 40 करोड़ का, ठीक है। 214 करोड़ करंटली कंपनी का करंट वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अगर ये करंट वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो जाए तो कंपनी का 750 करोड़ के आसपास का फिक्स्ड एसेट बनेगा। नॉट ओनली दैट, कंपनी ने रिसेंटली आई थिंक 20 करोड़ के आसपास का फिर से कैपेक्स किया हुआ है। इससे आपको मिलेगा फर्दर बूस्ट कंपनी को। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, मार्च 23 से लेके आज के टाइम तक, दैट इज मार्च 26 के आसपास, 3 साल में कंपनी का फिक्स्ड एसेट 3 गुना हो जाएगा लगभग, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू कितना था मार्च 23 में, 1000 करोड़ का। तो कंपनी उस टाइम 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, अभी भी 1200 करोड़ का कर रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं है, डिमांड म्यूटेड है थोड़ा, लेकिन डिमांड तो आने वाला है। इवन आप अगर इस क्वार्टर देखोगे तो कंपनी ने अपना वन ऑफ द हाईएस्ट रिजल्ट रिपोर्ट किया है दिसंबर का, ठीक है। तो कंपनी इज डूइंग गुड मेरे हिसाब से, उनका मार्जिन भी बढ़ रहा है, और मैनेजमेंट का ये भी बोलना है कि फ्यूचर में हमें डिमांड दिख रहा है, उस वजह से हम कैपेक्स कर रहे हैं। तो ये भी मुझे आज के टाइम पे लो रिस्क हाई रिवार्ड वाली बेट दिखती है। मैं फर्दर आपको कुछ चीजें और भी दिखाता हूं। जैसे आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना, तो पब्लिक का होल्डिंग आज के टाइम पे मिनिमम है इनके हिस्ट्री में। 1,42,000 सिर्फ शेयर होल्डर है आज के टाइम पे कंपनी में। एफ डी आई आज ठीक ठाक माल भर रहे हैं अपने पॉकेट में, एंड डीआईआई में भी आप देखोगे अगर, तो आपको डीएसपी फ्लेक्सी कैप ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, देन यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है, कोटक ने थोड़ा बहुत कट किया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर यहां से देखोगे तो बढ़ाया। ये लोग थोड़ा कट वट करते रहते हैं, लेकिन देखो पॉजिटिव सिंबल ज्यादा है, ज्यादा म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा रही है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। अब हम लोग देखते हैं कौन सा यहाँ पे इनका सपोर्ट बन सकता है एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अगर इंडिगो पेंट्स को आप आकर देखोगे यहाँ पे, तो इंडिगो पेंट्स भी आपको दिखेगी अपने सपोर्ट पे ही। सपोर्ट क्या था उनका, 936 के आसपास था। तो इस आज के टाइम पे कंपनी आपको अपने सपोर्ट पे ही मिल रही है। इट कैन बी ए गुड एंट्री पॉइंट, एंड कंपनी अगर अपना आपको, ठीक है, ऑल टाइम हाई तक चले जाए, छोड़ो ऑल टाइम हाई हटाओ यार, अगर 52 बाय हाई पे भी चले जाए तो यहाँ से 80% रुपया मेरे को बनते हुए दिखता है। अगर यहाँ पे कंपनी चले जाए तो कितना बनता हुआ दिख रहा है मुझे, लगभग 176% का। तो यहाँ पे भी मुझे ठीक ठाक आपको पैसा बनता हुआ दिख रहा है इन फ्यूचर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कंपनी ने अगर अपना फिक्स एसेट को 3x किया है, तो क्या रेवेन्यू को 2.5x 3x नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर ये कंपनी अपने आप को रेवेन्यू को 3x कर लेना, तो ये अपने प्रॉफिट को आराम से 4x कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसका ना डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा ज्यादा, ना आपको इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी पे तो लोन है ही नहीं आज के टाइम पे। तो दे कैन इजिली हैव अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 3x इन नेक्स्ट 2 years, एंड विथ लिटिल बिट गुड P expansion in bull market, they can easily have a 4x return। पर हम यहाँ पे ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, हम 2x ही सोच रहे हैं, ठीक है। कंपनी हैज अ बेटर पोटेंशियल, लेकिन हमें यहाँ पे बस 2x का ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। मैंने आपको क्या बोला, लो रिस्क हाई रिवार्ड। क्या 100% हाई रिवार्ड नहीं है, 100% बिल्कुल हाई रिवार्ड है।
ठीक है, और यहाँ पे डाउन साइड मुझे लिमिटेड दिख रहा है, तो इट कैन ऑल्सो बी अ गुड बेट। मैं बहुत जल्दी इंडिगो पेंट्स पे ना आपके लिए डीप डाइव एनालिसिस लेके आऊंगा। अब मैं आपको एक और कंपनी दिखाता हूं जो मेरे रडार में है, बालू फोर्ज। इट कैन बी अ गुड प्रॉक्सी टू डिफेंस सेक्टर। ये कंपनी कितनी के पी पे ट्रेड कर रही है, 22.1। यहां पे भी सेम फंडा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। कंपनी ने पिछले 2-3 साल में, दैट इज मार्च 25 में इनका फिक्स रेट था 183 करोड़ का, और सितंबर में हो गया 436, एंड इनका वर्क इन प्रोग्रेस है 351 करोड़ का। जब ये पूरा आ जाएगा तो कंपनी का आपको फिक्स रेट कितना हो जाएगा, ईयर ऑन ईयर, कंपनी का फिक्स रेट 4x हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझो, तो अगर कंपनी का फिर से 4x होता है तो उनका आपको रेवेन्यू भी तो 4x हो सकता है। रेवेन्यू अगर 4x हो सकता है, चलो 3x ही हो जाए। अगर रेवेन्यू 3x हो जाता है तो पैट भी तो 3x आराम से हो सकता है। क्योंकि आपको मैं एक बार दिखाता हूं, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ना आपको डिफेंस में बढ़ रहा है। FY24 में 5% का था, FY25 में 9% का है, एंड आपको 9 मंथ FY26 में आपको 12% हो गया है। एंड कंपनी का रिसेंट नाटो के लिस्ट में भी नाम ऐड हो चुका है, तो वहां से भी कंपनी को फर्दर फ्यूचर में बूस्ट आ सकता है। कंपनी का Q3 का नंबर भले ही अच्छा ना हो, कंपनी का आपको फ्यूचर अच्छा दिखता है मुझे इस हिसाब से। इनका डिफेंस में एक्सपोजर बढ़ रहा है, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। पावर सेक्टर में भी ये ठीक ठाक जा रहे हैं। एग्रीकल्चर जो इनका क्या बोलते हैं लेगेसी बिजनेस था, वहां से ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं और ग्रोथ इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जैसे कि पावर हो गया, डिफेंस हो गया, हैवी इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, यहाँ पे ये अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बालू फोर्ज भी मुझे आज के टाइम पे गुड बेट लगती है। क्यों? क्यों, देखिए इनका अगर 3x रेवेन्यू हो जाता है तो ये कंपनी डिफेंस में काम करती है, और डिफेंस में चूंकि ये काम करती है तो इसको 22 का तो पी मिलेगा नहीं, तो पी एक्सपेंशन भी दिखता है मुझे, 2x का पी एक्सपेंशन एंड 2-3x का आपको प्रॉफिट एक्सपेंशन। तो 4x 3-4x का तो आराम से मुझे पोटेंशियल दिखता है यहाँ पे, पर हम लोग सेफर खेलेंगे, 100% 200% ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वगैरह का। तो यहाँ पे आप अगर आके इनका चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत तो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे बना था, लेकिन छोड़ो, पैटर्न का नहीं देखते हैं। लेकिन आपको ये देखो, ये कंपनी अपने सपोर्ट पे है, यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट है, तो इट कैन बी अ गुड बाइंग पॉइंट। और क्या कंपनी फिर से नीचे जाएगी, मुझे उतना चांसेस नहीं लगता है। हो सकता है कंपनी यहाँ पे एक बार आ जाए और फिर वहां से रिवर्सल ले ले। तो कंपनी में मुझे डाउन साइड यहाँ से 10% का दिखता है, लेकिन अप साइड 100% 200% भी दिखता है। आपको क्या करना है, क्वार्टर क्वार्टर कंपनी को ट्रैक करते जाना है। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो थोड़ा पैसा और डालिए, नहीं भी डालना है तो भी चलेगा, ठीक है। हम लोग बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे उस वक्त। आज के टाइम पे बालू फोर्ज मुझे ठीक ठाक अपसाइड पोटेंशियल वाली कंपनी दिखती है, लोअर साइड मुझे यहां से कम दिखता है बालू फोर्ज में। तो बालू फोर्ज हो गई आई थिंक कंपनी नंबर 8, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक और कंपनी में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं आज के टाइम पे, विंटेज कॉफी। विंटेज कॉफी क्या करती है, विंटेज कॉफी डिफरेंट डिफरेंट तरह का कॉफी बनाती है, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि आपको हो गया स्प्रे ड्राइड हो गया, देन आपको एग्लोमेरेटेड हो गया। मैं आपको अगर फोटो दिखा देता हूँ आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपने पिया होगा इनका कॉफी वगैरह। एक्चुअली मैंने तो नहीं पिया है, लेकिन मैं देख के समझ गया, मैं ऐसा कॉफी तो पिया हूँ, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह का कॉफी बनाते हैं, जैसे कि स्प्रे ड्राइड हो गया, एग्लोमरेटेड हो गया, इंस्टेंट चिकोरी वगैरह हो गया। इंस्टेंट चिकोरी क्या है, ये बेसिकली एक प्लांट सब्स्टिट्यूट है कॉफी का, आप ये समझ लो। मेरा डिटेल वीडियो आपको विंटेज कॉफी पे मिल जाएगा। तो मैंने कंपनी का डीप डाइव एनालिसिस किया। डीप डाइव एनालिसिस में मुझे क्या पता चला कि कंपनी अगले 2 साल 70% के सीएजीआर से ग्रो कर सकती है, FY26 एंड FY27। तो उस हिसाब से मुझे कंपनी एक अच्छी बेट लगती है। डिटेल एनालिसिस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एंड अगर आप देखोगे कंपनी का पी रेशियो कितना है आज के टाइम पे, पी रेशियो 31 का। कंपनी विच इज ग्रोइंग एट विच कैन ग्रो एट 70% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर इज अवेलेबल एट अ पी रेशियो ऑफ 31। इजंट इट चीप? आई थिंक इट्स वेरी वेरी चीप, ठीक है। तो इट कैन बी अ कंपनी विच यू शुड कीप ऑन योर रडार। एंड कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि कंपनी में ना आपको पब्लिक होल्डिंग बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, एक्चुअली ऐसा केस नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स, उसमें भी देखो L7 हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, अगेन देखो प्राइवेट, कुछ छोटे छोटे फंड हाउसेज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उसको आप हटा दो तो कंपनी में एक्चुअल पब्लिक पार्टिसिपेंट बचता है समथिंग अराउंड 40-45% के आसपास। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक देखो, नंबर ऑफ पब्लिक देखो, मेन वो नहीं होता है परसेंटेज ऑफ पब्लिक, नंबर ऑफ पब्लिक कितना है वो देखो। तो इसमें आज के टाइम पे सिर्फ 38,000 शेयर होल्डर्स है, विच इज ए गुड सिंबल, ठीक है।
आप यहाँ पे देखो रिसेंटली ना इनमें म्यूचुअल फंड का भी इंटरेस्ट ठीक ठाक बढ़ा है, दैट इज बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट क्वार्टर में ठीक ठाक अपना यहाँ पे स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी का ठीक ठाक कैपेक्स प्लान है। नॉट ओनली दैट, कंपनी फ्रीज ड्राइड कॉफी पे भी जा रही है, जिसका कि ग्रोथ रेट दुनिया में 7 से 8% का है। वो आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। डिटेल आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, आई थिंक इट विल हेल्प यू। मैं डीप डाइव का प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें आपको मैक्सिमम कंपनी का मेरा एनालिसिस मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो विंटेज कॉफी मुझे आज के टाइम पे एक अच्छी बेट लगती है, नो डाउट। देन आते हैं हम एक कंपनी पे जिसका नाम है वारी एनर्जीज। देखिए मैं आज की वीडियो में जो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, दैट इज नॉन एसएमई, ठीक है। तो मेरे बोलना मत कि सर आपने इस कंपनी का नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया, इट इज जस्ट फॉर नॉन एसएमईज कंपनी। मैं एक चीज और दिखा देता हूं आपको, विंटेज कॉफी का सपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। विंटेज कॉफी का अगर हम चार्ट देखें तो सपोर्ट कहां बनता है, आई थिंक ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे प्राइस यहाँ से रिटर्न हुई थी, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो सपोर्ट ही सपोर्ट है यहाँ पे भरा हुआ, ठीक है। फिर देखते हैं चलो अगर यहाँ से कितना नीचे आ सकती है। यहाँ पे एक और सपोर्ट आपको मिल जाएगा 4% के नीचे। तो कंपनी में सपोर्ट भरा हुआ है, एक और सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 11% के नीचे। तो कंपनी में मुझे आज के टाइम पे रिस्क कितना का दिख रहा है, 10-15% का, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल ठीक ठाक है। कंपनी का रिजल्ट Q4 में उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन Q1 में अच्छा आएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे वीडियो में मिलेगा, लेकिन आप ये समझो Q4 में इनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन Q1 में दे कैन रिपोर्ट 70-80% का ईयर ऑन ईयर जंप आराम से, ठीक है। तो इसको भी रडार पे रखिए, कंपनी मुझे आज के टाइम पे अच्छी डील लगती है विंटेज कॉफी। अब लास्ट कंपनी जो कि है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज का आप अगर देखोगे स्टॉक पी है 24 के आसपास का, ठीक है। कितना इनका शेयर प्राइस है 2900 के आसपास का। कंपनी का रिजल्ट आकर देखोगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर आपको 100% से ऊपर का जंप आया था रेवेन्यू पैट वगैरह में। आई थिंक पैट में तो 110-20% का जंप आया था कंपनी का वारी एनर्जीज का। और वारी एनर्जीज का फ्यूचर मुझे काफी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि कंपनी का बेस्ट फैक्ट्री भी होने वाला है, कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाने वाली है, कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाने वाली है। नॉट ओनली दैट, कंपनी खुद का अपना सोलर प्लांट भी बनाएगी, जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सेल करेगी। तो कंपनी पे मेरा डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। व्हाट आई सी इन दिस कंपनी इज कि कंपनी अगले 3 साल में FY28 तक, सॉरी 2 साल 3 महीने तक, कंपनी अपने प्रॉफिट को 3 से 4 गुना यहां से भी कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी का अगर आपको प्रॉफिट अगले 2.5-3 साल में 3 गुना अगर हो जाता है, एंड इट इज अवेलेबल जस्ट P/24, तो क्यों यहां पे पैसा नहीं बनेगा मेरा? और आप बोलोगे सोलर ओवर कैपेसिटी, सोलर ओवर कैपेसिटी, तो उस पर मेरा डिटेल वीडियो आप देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है सोलर ओवर कैपेसिटी है, इंडिया हैव इनफ डिमांड। नॉट ओनली दैट, अब तो इंडिया का डील हो चुका है यूएस के साथ, तो वी कैन एक्सपोर्ट टू यूएसए आल्सो। एंड सबसे पॉजिटिव चीज, Q3 में Q2 के टाइम पे कंपनी का ऑर्डर बुक था समवेयर अराउंड 47,000 करोड़ का, एंड Q3 के बाद कंपनी का ऑर्डर बुक था आपको 60,000 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ऑर्डर बुक में आपको 30% का जंप है, ठीक है, विच इज ह्यूज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% जंप इज एक्चुअली ह्यूज। मुझे ज्यादा दिन दिख नहीं रहा है दूर कि ऐसी कंपनी में पैसा बनना आपका शुरू हो जाए ठीक ठाक। तो वारी एनर्जीज लुक्स अ गुड बेट टू मी with 2x P expansion and 2-3x profit expansion. It can easily give you like somewhere around 200% का गेन। तो आराम से मुझे ये मल्टी बैगर दिखती है, 3-4 बैगर एटलीस्ट, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं इसका गुड प्राइस फॉर एंट्री एंड एग्जिट। एग्जिट का तो अभी नहीं, एग्जिट का तो बाद में बताएंगे जब शेयर प्राइस भागेगी, कॉन कॉल्स वगैरह पे देखेंगे कंपनी कैसा कर रही है, फ्यूचर कैसा दिख रहा है, क्या ग्रोथ सस्टेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। बहुत सारे फैक्टर होते हैं प्रॉफिट बुकिंग का, वैल्यूएशन होता है, फ्यूचर कैसा है। अगर मान लीजिए ये कंपनी यहां से अगले 3 महीने में 200-300% का रिटर्न दे दे, तब क्या कंपनी में रहने का सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर 3 महीने में ही अपना रिटर्न आपको 200% दे दे, तो कंपनी उस टाइम पे 75 के पीए पर ट्रेड करेगी, तब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मैं बोलता हूं ना, प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट दैट सिंपल। आपको डिफरेंट डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। कंपनी का पी कितना है, कंपनी ग्रोथ कितना कर सकती है आगे में, क्या पी ओवर वैल्यूड हो गया है, क्या कंपनी का पी जो है कंपनी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू सी जब हमको प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। अब हम क्या करते हैं ना, कंपनी का थोड़ा देख लेते हैं प्राइस वगैरह कौन सा है एंट्री के लिए, ठीक है।
आप जहां पे देखोगे ना आपको हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी देखो एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आया था, फिर यहाँ पे एक बार यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर वो वापस जा रहा है, फिर नीचे आया है, यहाँ से एक पैटर्न बनाएगा हैंडल, फिर ऊपर चला जाएगा। तो कंपनी पे मुझे कितना आपको कहाँ कहाँ पे सपोर्ट देगा, देखिए एक तो सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक यहाँ पे जो कि आपको यहाँ से कितना है 4% के दूरी पे है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और वो आपको लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है, देखो एक बार यहाँ पे रिटर्न हुआ है, फिर आपको यहाँ पे कितना बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको बना था, यहाँ पे लगभग सपोर्ट आपको 6-7% के पास, 3% के बाद, 4% के बाद, 6% के बाद सपोर्ट भरा हुआ है वारी एनर्जीज में। तो ये भी कंपनी मुझे आज के टाइम पे गुड रिस्क रिवार्ड बेट लगती है, एंड दिस कैन बी अ कंपनी विच इज शुड बी ऑन योर रडार। अगर आपको सोलर इंडस्ट्री को अच्छे से समझना है तो मेरा सोलर ओवर कैपेसिटी वाला वीडियो देख लीजिए, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। तो वारी एनर्जी इज अ गुड कैप कंपनी। और मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूँ कौन कौन सा कंपनी है, डैम कैपिटल, सैटिन क्रेडिट केयर, सम्मान कैपिटल, साइन डीएलएम। तो इन सब कंपनियों में मुझे लोअर साइड कम दिखता है 10 से 20% का, लेकिन अप साइड मैक्सिमम कंपनी मुझे 100% से ज्यादा का दिखता है अगले 2-2.5 साल में। तो पहली बात मैं बता देता हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है, देयर कैन मल्टीपल फैक्टर, मार्केट अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है जिस कंपनी का मैंने नाम लिया उसका प्रोमोटर फ्रॉड कर दे, मुझे आज के टाइम पे नहीं पता, फ्यूचर में हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो आपको रेगुलरली ट्रैकिंग करना है और मेरे बोलने से नहीं जाना है, आपको अपने मैंने आपको नाम दिया, आप खुद का एनालिसिस करो और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तब खरीदना है, मेरे बोलने से नहीं खरीदना है मेरे दोस्त, ठीक है। आपको खुद का एनालिसिस करके खरीदना है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा काम था आपके पास कुछ अच्छी कंपनी का देना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।